गाइज तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो 9.1 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम आपको एक बार समझा देते हैं। 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि आपको सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब लड़का के आँख का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, अब जब फिर वहाँ से आगे गया तो 60 डिग्री हो गया, तो 30 से 60 होने में कितना चलना पड़ा उसको, वही ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों आप बिल्कुल क्लियर कट समझिए। तो गाइस इसका जो फिगर होगा, आप फिगर पहले गौर से एक बार समझ लीजिए। दोस्तों इसका फिगर हम पहले भवन एक ड्रॉ कर लेते हैं। भवन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना मीटर का पूरा भवन है, पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ फुल्ली 30 मीटर ऊंचा भवन है। थोड़ा और इसको बढ़ा लीजिए, ये 30 मीटर ऊंचा क्या हो गया, पूरा भवन के ऊंचाई हो गई। अब लड़का लेकिन यहाँ भवन है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कहीं ना कहीं इधर खड़ा है। लड़का मान लीजिए यहाँ खड़ा है, कितना, यही यहाँ खड़ा है लड़का, तो यहाँ से यहाँ इसको हम मिला देते हैं, मिला दिए। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो 1.5 मीटर लंबा लड़का हम यहाँ ड्रॉ कर लिए। लड़का कितना है, 1.5 मीटर। अब यहाँ से ये तो यहाँ जाएगा, चूँकि ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर का होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 मीटर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद लड़का का आँख, लड़का के जो आँख है उस भवन का शिखर है, उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ उन्नयन कोण दे दिए पहले लड़का, पहले यानी शुरू में बन रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण। उसके बाद जब लड़का कुछ दूर चलता है, कुछ दूरी चलता है, मतलब यहाँ से लड़का मान लीजिए कि यहाँ आ गया, तो कितना 30 से 60 हो जाता है। तो 30 से 60 यहाँ से यहाँ हम इसको ड्रॉ कर लिए। अब लड़का के आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, तो आप यहाँ पर 60 डिग्री डाल दीजिए। हम इसका दोस्तों आप नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग में कुछ इस प्रकार से इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, डी, इसको ई और इसको एफ मान लिया। सिंपल। अब सिंपल है दोस्तों, आप देखिए यहाँ से ए और ई तो पूरा भवन है, लेकिन हमको ए भी निकालना है। चूँकि जब हम ए बी सी त्रिभुज में लगाएंगे तो ए बी सी का जो लंब हम लेंगे, तो लंब तो हमें सिर्फ ए बी चाहिए, ए से बी का डिस्टेंस, तो ए से बी का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। पूरा ए बी, ए ई का मान 30 है तो बी का मान यहाँ घटा लेंगे। यानी सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ 30 में से कितना घटा लेंगे, 1.5 घटा लेंगे। तो पॉइंट के पीछे, पॉइंट के आगे पॉइंट, आगे हमने कुछ है तो इतना दीजिए, नहीं कुछ है तो यहाँ 0 दे सकते हैं, आप घटा लीजिए। 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट के सामने पॉइंट 9 बचा, 9 में से गया तो 8 बचा 2, यानी कि 28.5 आ गया क्या, वही ए बी। ए बी कितना हो गया अब हमें, 28.5 मीटर। यहाँ से ए और बी के डिस्टेंस 28.5। अब एक बार सिंपल आप एक बार मान लेते हैं कि लड़का यानी डी से लेकर सी तक कितना चला, एक्स चला, एक्स मीटर चला, वही एक्स चला। तो मान लेते हैं, माना कि लिख देते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर, तो ये 6 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 दे दीजिए और इसका सॉल्यूशन। माना कि लड़का द्वारा तय की गई, लड़का द्वारा भवन की ओर
तय की गई दूरी बराबर x मीटर। मान लिया कि लड़का कितना भवन की ओर कितना चला, x मीटर चला। तो एक बार लगा लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, ये tan 60 है आपका। तो एक बार लगा लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा आपका, tan लगा लेते हैं चूँकि हमको लंब और आधार में रिलेशन खोजना है। तो tan 60 tan थीटा यानी tan 60 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब इसका कितना हो गया 28.5, आधार हो गया BC लिख दिए। उसके बाद tan 60 का मान होता है √3 लीजिए इसको 10 का 10 into करवा देते हैं। तो कितना हो जाएगा √3 BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5, या फिर BC बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बाय में √3, मतलब इधर था तो इधर आया तो बाय में आया। फाइनली हम यहाँ से BC फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर आप या कर दीजिए। BC हम फाइंड कर चुके हैं। अब लगा लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, यानी कि लगा लेते हैं किस में AB और D में। ABD में क्या लगा लेंगे हम tan 30 डिग्री। अगेन यानी पुनः त्रिभुज किस में बड़ा में ABD में tan 30 डिग्री लगा लेते हैं। लंब बटा आधार, तो लंब तो उतना ही हो गया AB का मान है 28.5 और इसका आधार दोस्तों यहाँ आप समझिए गौर से, इसका AB जो ABC का आधार है पूरा DB है। तो DB को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस BC लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कितना x प्लस BC, चूँकि यहाँ से यहाँ तक आधार है तो यहाँ को लिख सकते हैं हम इतना प्लस में इतना x प्लस BC। tan 30 का जो मान है 1/√3 हो जाएगा इक्वल टू 28.5 बट्टा में x प्लस BC इंटू कोना कोनी गुना करवा दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ x प्लस BC बराबर में 28.5/√3। उसके बाद दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि BC का जो मान है यहाँ निकल चुका है ऊपर में। तो BC का मान हम यहाँ रख देंगे। x प्लस BC का मान हो गया कितना 28.5/√3 इक्वल टू 28.5√3। अब क्या करेंगे हम x इक्वल टू इसका जो जाति है इसके तरफ इसको फेंक देते हैं, यानी किसको ये जो 28.5 है इसको हम उसके तरफ फेंक देते हैं। तो बराबर के उस ओर था 28.5 और √3 या माइनस में कितना हो जाएगा 28.5/√3। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक लेकर के इस सिंपल क्या है इसका हम LCM ले लेते हैं। LCM तो उतना ही आएगा कितना √3। तो √3 LCM ये एक बार में गया तो मतलब इसको यहाँ पर मतलब एक रहे तो आप इसको इससे इंटू करवा दीजिए, इसको इससे आप गुना करवाएंगे तो √3 और √3 को मतलब सिंपल आप समझिए ना कि 28.5 √3 को आप कितना से गुना कर रहे हैं 3 को, इससे गुना करेंगे तो 28.5 √9 होगा। फिर 28.5 √9 का वर्गमूल होता है 3। अब 3 से इसको गुना करवा दीजिए तो 5 या 15 के 5 हाथ में 1 8 3 24 1 25 और 8 3 2 6 2 8 यानी इतना आया आपको 85.3 85.5 आप यहाँ लिख दीजिए। हम लिख देते हैं यहाँ पर 85.5 और ये तो एक के बार में गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28.5 यानी x इक्वल टू चल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों फिर से x इक्वल टू घटा लेंगे, 5 में से 5 गया तो 0 और फिर से कितना 15 में से 8 गया तो 7 और कितना बचा इधर 5 बचा।
यानी 57/√3, यानी पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको हटा दिया। या x बराबर कितना आया 57/√3। अब बट्टा में अपर में संख्या है, इसको हर के परमेकरण हम करवा देते हैं तो कितना हो जाएगा, या x = 57√3/3 कट जाएगा 19 बार में, यानी कहीं ना कहीं x बराबर कितना आ गया 19√3, या x बराबर 19√3। यही दोस्तों क्या हुआ, लड़का द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, यानी यही क्या हो गया, यही जो हम माने थे x का मान, अतः लड़का द्वारा भवन की ओर चला गया दूरी कितना हो गया 19√3 मीटर। दोस्तों अगर अच्छा लगे वीडियो, अगर आप क्लियर कट समझ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको पूरा मैथ का सॉल्यूशन इसी प्रकार हम करके दे देंगे। आई होप आप क्लियर कट क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ओके।